अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिरानो गोट। आज यहाँ पे दरीना मसला जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे दाएं और बाएं आकब में यहाँ के जो मकामी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और किन किन मुश्किल क्या क्या मुश्किलें इनको दरपेश हैं अरसा दराज से। यहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा जीती है और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के वोटर हैं। जनाब आगा रफीउल्लाह साहब और जनाब नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, जनाब राजा अब्दुल रज़ाक साहब, ये आपके वोटर हैं, आपके चाहने वाले हैं। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पिरानो गोट पीपल पार्टी का गढ़ है। जिस तवक्कुआत पर इनको आपको वोट दिए थे, एक तवक्कुआत अभी पूरी नहीं हुई। सीवरेज लाइन यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है अरसा दराज से। बिजली का निज़ाम दरबदरम है, बिजली बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर। वाटर सप्लाई जो है वो भी सोई हुई है। पानी पीने का उसमें गटर के पानी मिक्स आ रहे हैं, बदबूदार पानी आ रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, कमसन बच्चे, शीर ख्वार बच्चे वो बीमार हो रहे हैं। माँ बहन जो पर्दे नशीन है उनके मैदे खराब हो चुके हैं इस पानी की वजह से। क्यों कि इसमें गटर का पानी मिक्स हो रहा है। गटर लाइन, सीवरेज लाइन बिल्कुल अरसा दराज से बंद पड़ी है। जब से पिरानो गोट यहाँ पे तामीर हुआ है, कदीमी अरसा ये कहलाता है, तब तक आज दिन तक सीवरेज लाइन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, नहीं बिछाई गई। वही पुरानी जो डैमेज हो चुकी है जिसमें गटर का पानी पीने वाले लाइन में मिक्स हो रहा है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी हर जगह पे काम करवाती है, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वो काम करवाए जो जहाँ पे भी पसमानदा का शिकार इलाके हैं वहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी काम कराती है। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पिरानो गोट को एक दीवार पे लगाया हुआ है। सिर्फ वोट के दिन वोट जैसे लेना होता है तो वोट लेने के लिए यहाँ पर हर पार्टी वाले तशरीफ लाते हैं। लेकिन अफसोस आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज इनसे पूछते हैं कि क्या मसले हैं और क्यों पिरानो गोट को दीवार के साथ लगाया हुआ है। आज यहाँ पर मौजूद है जनाब इस्माइल बलोच, जो कि यहाँ पे समाजी कामों में भी आगे होते हैं। क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे छोटे छोटे और बड़े बड़े मसाइल में हमारे साथ रहते हैं। किसी भी गटर पे ढक्कन नहीं है और तमाम कचरा जो भी है वो कचरा उनके अंदर जाता है। कई मरतबा कमसन बच्चे उस गटर में गिरे हैं ढक्कन ना होने की वजह से, जो कि बच्चे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कमसन बच्चे हैं, ये बच्चा भी कुछ गुज़िश्ता दिनों में एक गटर खुला हुआ था रात में, ये भी गिरा है, इसको भी मकामी लोगों ने निकाला। ऐसे बच्चे कई मरतबा हादसे होते हैं, ऐसे बच्चे कई मरतबा गटरों में गिरे हैं। इधर बेटा, ये देखें आप नाज़रीन, आपको दिखाते हैं, ये छोटी सी परी है और ये भी इनकी जो भयानक गटर जो अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, ये भी कई मरतबा इस गटरों में गिरी है। और यहाँ पे मकामी हज़ार फ़ौरन अगर उनकी नज़र ना पड़ती तो आज ये इस दुनिया में भी ना होती। ऐसे कई बच्चे कई मरतबा हादसा हो चुका है जो कि गटरों में गिरे हैं। अब बताएं, बच्चे मदरसे में जाएं, माँ बाप कब तक बच्चों को एक तोते की तरह पिंजरे में बंद रखें। आखिर यहाँ पिरानो गोट है, यहाँ अजीज़ और रिश्तेदार हैं, एक ख़ानदान है, बच्चे बाहर जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि गटरों के ढक्कन बिल्कुल नहीं है और सीवरेज लाइन बंद है, गलियाँ बिल्कुल कच्ची पड़ी हुई हैं, हर चीज़ यहाँ पर दरम हुई है। आज इन्होंने उन्हें मीडिया का सहारा लिया कि हमारी सुनाई नहीं होती और टीम मजलूम की आवाज़ हमेशा वहाँ आवाज़ बुलंद करती है जहाँ जिसकी सुनाई ना हो। तो आपको यहाँ इलाके वालों ने भी बताया कि यहाँ पर सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला जो है हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है, मैं आपको ये बात और मैं आगे जो नुमाइंदे हैं बड़े, उनको मैं दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान पोलिंग के लिए वो इस्तेमाल होती है। वो हमारा स्कूल की बिल्डिंग इतनी माशाल्लाह अच्छी बनी है, लेकिन उसमें कोई टीचर नहीं, कोई बच्चे नहीं पढ़ते उसमें। आप अभी भी जाके खुद देख सकते हैं। और हमारे नुमाइंदे जो बड़े नुमाइंदे वो अपने नुमाइंदे भेजें और उनको जो है ना यहाँ ला कर देख सकते हैं कि भाई वो बिल्डिंग कल अरसे दराज से बंद पड़ी है। हमारे स्कूल गोट में कोई नाम का स्कूल नहीं है और बच्चे हमारे दूर दराज पढ़ने जाते हैं। अगर कुछ चंद बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाते हैं और उनके लिए भी हम लोग परेशान होते हैं। स्कूल का भी एजुकेशन का ही बड़ा गदरीना मसला है। ये पिरानो गोट में
कोई गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चे दूर दराज जाते हैं और गरीब दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, वो गाड़ी का किराया अरेंजमेंट करें या के मकान का किराया दें। ये तो अभी गाड़ी का जो किराया है एक बच्चे का आने जाने का मेरे ख्याल 2000 ले 2000 रुपया आप वो गाड़ी वाले को दें, स्कूल वाले को दें। लिहाजा यहाँ पर गवर्नमेंट का स्कूल तामीर किया जाए। और क्या कहते हैं, सिविल लाइन बंद है अरसे से। अस्सलामुअलैकुम भैया, आपका बड़ा शुक्रिया। बात ये सर, हम लोग अपने पैसे से भंगी लेके आके सफाई कराते हैं। ये टोन वाले आज कह रहे हैं आज भंगी आ जाएगा, कल आ जाएगा, नहीं आता है। और ये टेंडर लगा के लेके चला के गए, बस 70 लाख का टेंडर पास हो गया है। बस आपका सेवर आज नहीं कल लग जाएगी। कल से इतना दिन हो गया, अभी तक कोई पेशेप नहीं लगाया। गटर का मेन नाला चल के देखो वो भी बंद है। अपने पैसे दे के हम लोग उसकी सफाई कराते हैं। ये गटर की लाइन है, इसको भी पैसे बड़ी मदद आप खुद करते हैं ना। हमारे गटर की लाइन लगा के देते, सेवर नहीं लगा के देते। आज कल में जब जाते हैं बोला हम हमारी शिकायत लेके आए, सत्तार को फोन करो तो बोला मैं करता हूँ, मैं मेरे 5 साल हो रहे मैं कर लूँगा। सत्तार हमारी वो चेयरमैन साहब, हाँ चेयरमैन साहब जो सत्तार हमारी, उसको बोला भाई आपका काम हो जाए, अब चले जाओ घर। हम लोग अपने जेब से पैसे भर के भंगी लेके आते, ना झाड़ू के लिए बंदे देते हैं, ना गटर के लिए, सेवरेज के लिए। हम इनसे बहुत तंग है। हमारे साथ कोई भी ये हुक्मरान हमारे जो हैं वो कोई भी तावन करने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसी मुसीबतों में हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमारी सेवर लेने खुली हुई, हमारे बच्चे यहाँ पर गिरते हैं और हम इनको हम ही देखते हैं, हम मजदूरी करें या इन कामों को देखें। और ऐसी टेंशन में होते हैं कि हमारे बच्चे कहीं गटर में ना गिर गए हों, कहीं हमारे बच्चे जो है ना वापस घर पे हैं कि नहीं है। और इसी मसले में है कि जो है ना गटरों के ढक्कन है नहीं, और रोड हमारे पास नहीं है, स्कूल हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है। लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? हम वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को, लेकिन पीपल्स पार्टी भी हमारे पास उस दिन आती है जिस दिन वोटिंग होती है। उसके अलावा हमारे पास कोई आए, कोई आके देखे और इन मसलों को हल करे। हमें कोई भी सहूलत नहीं पहुँचा रही है। खाली वोट के लिए आते हैं और इलेक्शन होती है, वोट हम इनको दे देते हैं और हमारा कोई काम नहीं करते। ये गटर नाले बंद है, पैप छोटे छोटे छोड़ के चले जाते हैं। वो इधर लोग जो है इस्तेमाल करके आगे तोड़ फोड़ देते हैं। और सीधी काम करना चाहे तो कोई आते ही नहीं काम के लिए। जो बात करते हैं तो बोलो आज ही तुम लोग चलो, सुबह आ जाएंगे हम। सुबह आती नहीं, वो सुबह पता नहीं कब आएगी। और कचरे की कुंडी बनी हुई है जो कि कचरा उठाया नहीं जाता, और अक्सर उस कचरे की वजह से इतने मच्छर पैदा होते हैं कि यहाँ के बच्चे बीमार हो जाते हैं। अभी कल परसों भी मैं अपना बच्चा अस्पताल से लेके आया हूँ। अस्पताल में जब डॉक्टर से पूछा क्या हुआ, बोलते तुम्हारे उधर मच्छरों की वजह से ये बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो गटर लाइन हमारे को नहीं मिल रही है, ना बंद है, अरसे दराज से बंद है और कोई हुक्मरान काम नहीं कर रहे। हम लोग वोट लेने के लिए जाते हैं, बस हमारे से वोट लेने आते हैं, उस दिन नजर आते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये गटरों का हाल। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गंदगी है और कितना दरीना मसला है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।